खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में दिल्ली धमाके के बाद जैसे ही दोनों दोस्तों के शव अलग अलग गांवों में पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। मृतक अशोक कुमार के परिजनों ने हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर शव रख कर जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजन मृतक के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद का दर्जा दिए जाने और उचित मुआवजा राशि की मांग के साथ दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। मृतक अशोक कुमार दिल्ली डीटीसी बस में कंडक्टर का काम करते थे और अभी दिवाली पर ही परिवार के साथ गांव में आए थे। उनकी अचानक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। वहां दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले अशोक कुमार के परिजनों द्वारा हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया गया। आक्रोशित परिजन मृतक के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद का दर्जा दिए जाने और उचित मुआवजा राशि की मांग के साथ दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। मृतक अशोक कुमार दिल्ली डीटीसी बस में कंडक्टर का काम करते थे और अभी दिवाली पर ही परिवार के साथ गांव में आए थे। उनके अचानक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। घंटा दिल्ली में हुई है और वो भी ऐसी घटना हुई है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत लोग उसमें मारे गए, चीथड़े उड़ गए लोगों के। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पहले तो वो सबसे पहले सरकार द्वारा मतलब पकड़े जाएं, उन पर कार्रवाई हो, सुनिश्चित कार्रवाई हो और फांसी तक वो लोग जाएं। और दूसरी मांग हमारी ये है कि दिल्ली सरकार और क्या नाम है यूपी सरकार और केंद्र सरकार इस परिवार की कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करे। एक बात बताइए, ये आदमी 12,000 रुपये की नौकरी संविदा रोडवेज में करते थे। 12,000 की नौकरी रोडवेज में करते थे। उसके बाद ये वहाँ किस तरीके कैसे इनका वहाँ बम में जो है क्या नाम है ये मारे गए। जब मारे गए तो ये बॉडी आ चुकी है यहाँ। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, इसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है। इतनी कमज़ोर है कि इसके पापा नहीं है लड़के के। एक भाई है वो बिल्कुल मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है। 3 इसके बच्चे हैं। ये ऐसा बंदा था कि दिन में तो रात में तो करता था रोडवेज में नौकरी और दिन में करता था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। जो आदमी पेट पालने के लिए 2-2 नौकरी करता हो, उस परिवार की स्थिति क्या होगी जिसका मुखिया चला गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद होनी चाहिए। इसने दिल्ली में शहादत दी है, शहादत, अपनी मौत नहीं मरा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मौत पर ना एडीएम है, ना एसडीएम है, ना कोई पुलिस का कोई उच्च अधिकारी है। कोई नहीं आया है यहाँ पर। इस परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है। हम सब लोग ये मांग करते हैं, गांव वाले लोग सब नहीं, उनके भाई हैं और परिवार के लोग हैं कि कोई उच्च अधिकारी आए। डीएम के हाथ में भी 8-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का आप मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारी आए। अगर अधिकारी नहीं आते हैं आपकी आवाज़ सुन कर के लिए तो फिर आप देखिए हम अभी 1 घंटे हम आधे घंटे इंतजार कर रहे हैं जी। और अगर नहीं आते हैं तो अंतिम संस्कार को नहीं लेके जाएंगे। और जब तक हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो हम रोड जाम करने का काम जब करेंगे जब यहाँ कोई अधिकारी आ जाए, और रोड भी जाम करेंगे। और अपनी मांग हम बिल्कुल वो मांग रखें। आज से पहले भी लोगों को मुआवजा दिया गया है 1-1 करोड़ रुपए। इसने शहादत दी है, रोडवेज में नौकरी करता है, परिवहन निगम भी इसको पैसे दे। लेखपाल पटवारी एसडीएम आकर 2 या 3 बीघे जमीन पे भी 5-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसकी मौत हो जाती है। बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसमें सरकार इसके परिवार की मदद कर सकती है। बताओ, 3 साल का बेटा, 2 लड़की बड़ी 7-7 साल की, इसकी पत्नी क्या करेगी? इनके भाई ये बताएंगे। देखो कुछ भारतीय किसान यूनियन कल देर शाम को दिल्ली में लाल किले के सामने एक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें कार में पार्किंग में लगी हुई कार में ब्लास्ट हुआ था और उसके आसपास की भी जो व्हीकल्स हैं वो जल गई थी। उसमें अमरोहा के भी 2 लोगों के क्षतिग्रस्त और मृतक होने की सूचना मिली थी, जिनकी बॉडीज भी सुबह आ गई हैं। एक लोकेश सिंगल हैं, पुत्र ओम प्रकाश सिंगल, थाना हसनपुर से, और दूसरे हैं अशोक मंगरौला, गांव तहसील हसनपुर से। काफ़ी दुखद न्यूज़ है और हम लोग पूरी उनकी मदद करेंगे। हम दोनों की बॉडी अमरोहा आ चुकी है। परिवार के लोगों ने जाम लगा रखा है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन दिया जाएगा? यहाँ से जो भी हम लोगों के यहाँ से संभावित मदद होगी, जिस भी योजना में हम लोग उनकी मदद कर पाएंगे, पूरा प्रशासन उनके साथ है और हम लोगों की पूरी संवेदना उनके साथ है। वो प्रशासन को बुलाने की मांग कर रही है। अब रिजॉल्व हो गया है। सीओ और एसडीएम्स मौके पे चले गए थे और अब उनका जो वार्ता हो गई है और मौके पे शांति स्थिति है।